दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सीरीज़ चल रही थी उसी में बात करेंगे। यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उससे संबंधित प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पे अच्छी खासी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। आज का पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। तो डेटा की प्रस्तुतिकरण में सबसे वर्णों की संख्या को विशेष रूप से कौन प्रस्तुत करती है, तो आपका आंसर होगा इसमें BCD के बारे में आपको पता होना चाहिए। ICT से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। जो आपका ईमेल खाता है उसको कौन कंप्यूटर जो होस्ट करता है उसे क्या कहेंगे, तो आपका उत्तर होगा ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर जो है वो ईमेल खाते को होस्ट करता है। अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। यानी ये पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग और इस पुस्तक से जो पर्यावरण है उसको बहुत ही गति प्रदान हुई विश्व लेवल पे। तो 1962 में ये पुस्तक लिखी गई। तो आपको लेखक का नाम बताना है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, ये देख लीजिए, आपको इसका अच्छे से याद होना चाहिए। ये रेचल कार्सन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव जो है उससे परिवर्तित जो है पर्यावरण, गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक जो पर्यावरण है वो होता है मानव गतिविधियों से परिवर्तित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो जैव अपघटनीय होता है सीवेज, जो जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। अगला है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हालांकि ऐसा प्रश्न बनता नहीं है लेकिन फिर भी। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। जिनका कुंडग्राम में ही हुआ था, यहाँ से याद रखिए। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय भारत का कौन था, तो लॉर्ड कर्जन का नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित करना है तो सबसे पहले आपको इसमें से जो सुमेलित है वो 1931 वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1931 जो है ये राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। बाकी ये जो है ये सारे के सारे घटनाएं गलत लिखी हुई हैं। किस ग्रह के चारों ओर विलय हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर जो है विलय होते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। बाकी भीमा जो है और ये डान है, तुंगभद्रा है, ये सभी की सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय संविधान से संबंधित एक प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका का नाम आपको याद रखना है। कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो संघ लोक सेवा जो है वो राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो यह है सड़क। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है।
अगला सवाल है शबरी संकल्प अभियान का संबंध है, तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंध है शबरी, ये अभियान आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? तो कोठारी आयोग का नाम आपको याद रखना। कोठारी आयोग जो है उसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और उसकी अनुशंसाओं का परिणाम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी। इसके बाद में MHRD की योजना NIAT का लक्ष्य है, तो इसका लक्ष्य है आपको याद रखना होगा। अंग्रेज़ी में इनको एक बार चाहे लिख सकते हो M, इसके बाद में जो है H और R, इसके बाद में D, इस तरह से। तो इसका है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है विमर्श स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है, तो होता है बिल्कुल। विमर्श जो होता है, विमर्श स्तर, वो शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः है, तो क्रियान्वितकारी पद्धति इसमें होती है, इसलिए मूलतः इससे ये भिन्न है। अगला शब्द है बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र कहलाता है। जो बोल करके हम कुछ टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो इसको कहा जाता है डिक्टाफोन, नाम आपको याद रखना होगा। अगला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें है किस ग्राफिक्स में डिजिटल फ़ोटो तथा स्क्रीन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF या फिर GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो आपका इसमें उत्तर होगा, चारों ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं। बिट मैप का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस प्रदेश की राज्यपाल थीं? तो झारखंड। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे इसलिए मैंने जल्दी किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? कई बार बता चुका हूँ, ये है 150। भारत की प्रेस स्वतंत्रता जो है वो 150 में नंबर पे है। भुखमरी में 107 है, खुशहाली में 136 है। इस तरह से ये सारे आपको याद रहें। मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हो गया है? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए ICC मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जो है श्रेयस अय्यर जो हैं उनको चुना गया है। अगला है 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मानेक शाह का नाम आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए जो आपके काम का प्रश्न हो सकता है। प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो निर्माणात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है निर्माणात्मक प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? तो व्यवहार में सुधार के लिए उपयोग शिक्षण कौन सा है? तो सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के ही माध्यम से आप व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का, ICT से संबंधित है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो किसके प्रयोग से हो सका है? तो समाकलित परिपथ चिप। ये आपको यहाँ से परिपथ चिप जो है इसको याद रखना होगा। इस तरह से मैंने जो आज जिन क्वेश्चनों पे चर्चा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनमें से जब आपको इम्पोर्टेंट है वो नोट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।